गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबको एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कैलकुलस की अपनी जो क्लास चल रही थी उसी को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज इस क्लास में कैलकुलस में अपन जो पिछली क्लास में पढ़ा उससे आगे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि किस प्रकार अपन किसी भी फंक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, देख लो एक बार मैं आपसे चर्चा कर ही लेता हूँ। मैंने आप लोगों को सबसे पहले देखो एक बता दिया y इक्वल्स टू सी, यानी y इक्वल्स टू सी यानी कांस्टेंट अगर दिया हुआ हो तो उसका dy अपॉन में dx क्या होता है, इस पर बातचीत अपनी हो गई है। फिर अगर y बराबर अगर आप लोगों को दिया हुआ है x की पावर n, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है रूट x, उसके बाद आपको बताया y बराबर e की पावर x दिया हुआ हो, इसके बाद आपको बता दिया a की पावर x दिया हुआ हो, इसके बाद आपको बता दिया y बराबर यदि आप लोगों को log e की पावर x दिया हुआ हो तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो c का डेरिवेटिव जो होता है वो तो होता है 0 और x की पावर n का डेरिवेटिव होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। रूट x का आप लोगों को बता दिया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन में 2 रूट x। ठीक है प्यारे बच्चों, e की पावर x का सब जानते ही हो, dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा e की पावर x। उसके बाद a की पावर x का मैंने आप सबको बताया कि ये होता है a की पावर x और log e की पावर कितना a होता है। इसके बाद log x का आप सब लोग जानते हो dy अपॉन में dx बराबर होता है 1 अपॉन में x, ये बताया। उसके बाद मैंने आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के भी बताए थे। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार मैं आपको। साइन x का मैंने बताया था कोस x का बताया था माइनस साइन x, और फिर आप लोगों को बताया था टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर बताया था कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बताने के बाद आप लोगों को मैंने बताया था सेक एक्स टेन एक्स, और फिर बताया था कोसेक एक्स यानी माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। चलिए आगे अपन बात करते हैं आज कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इधर लिख देता हूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन आप लोग जानते हो इनको, जैसे साइन इन्वर्स है, कोस इन्वर्स है, टेन इन्वर्स है, कोट इन्वर्स है, सेक इन्वर्स है, कोसेक इन्वर्स है, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं इस पर थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ आज। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। y बराबर मान लेते हैं अपने पास दिया हुआ है साइन इनवर्स और x। ठीक है जी, अब देखिए साइन इनवर्स अगर x दे रखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन y हो गया। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप साइन इनवर्स x लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देख लो, आप लोग जानते हो कि साइन x का ग्राफ ऐसे बनता है। एक बार ध्यान करना सब बच्चे कि साइन x के बारे में अगर देखा जाए तो साइन x का ग्राफ आप ऐसे बनाते हो। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही आता है, लेकिन साइन इनवर्स x की जब बात हो तो ऐसा नहीं बनता। साइन इनवर्स x जब बनाना होता है तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी ग्राफ जब भी हम सिखाएंगे उस समय बात करेंगे इन सब की। यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ ग्राफ रखो आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ साइन का रखो, बाकी को डिलीट कर दो, यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स x का बनाना चाह रहे हैं अपन, तो साइन इनवर्स x का बनाएंगे तो क्या करेंगे वो सुन लो। अब देखो यहाँ तो है π/2 और यहाँ है आपका -π/2। -π/2 पर वैल्यू जो है वो आपकी -1 है और π/2 पर जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 1 है। शायद समझ में आ रही होगी ये बात। लेकिन जब इन्वर्स का बनाएंगे तो क्या होगा, देखो जो पहले y था वो तो अब इधर आ गया और जो पहले इधर अकेला था वो x इसके साथ आ गया, यानी ये जो है ना ये तो कोई मान है
और ये जो इधर y दे रखा है ये आपका कोण है। इनवर्स वाले में ये वाला कोई मान है, जैसे साइन इनवर्स 1 है, साइन इनवर्स 0 है, साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/√2 है, साइन इनवर्स √3/2 है। इसका मतलब ये मान है और ये कोण है आपका। समझ में आ गई बात? इसका मतलब जो पहले इधर आ रहे थे साइन में ये वाले कोण थे, जैसे 0 है, π/2 है, फिर पाई है, फिर 2π है, ये सब x पर जो आते हैं वो कोण आते हैं। इधर y पर जो आते हैं वो मान आते हैं, y पर आते हैं वो क्या होंगे? मान होंगे। अब इसका जस्ट उल्टा होगा इनवर्स में। इनवर्स में क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो एक बार आप इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। यहां से यहां तक मैं ग्राफ बना रहा हूं, साइन इनवर्स का बनाना चाह रहा हूं। आप लोगों को -π/2 से π/2 के बीच बनाना है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, यहां आ गया। यहां तक मान लो आपका पॉइंट है, ये रेखा यहां से यहां के बीच। अब आप सोचोगे मैंने ये दो रेखाएं किस लिए बनाई? तो देखो जो पहले x पर था वो y पर चला जाएगा, यानी यहां π/2 होगा और यहां आपका -π/2 होगा। मेरी बात ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर देखिए y पर यहां 1 मान है और यहां -1 मान है, तो जो पहले y पर था वो कहां आ जाएगा? x पर आ जाएगा, यानी यहां ये जो मान है वो -1 का है और इधर जो मान आपका है वो किसका है? 1 का है। अब 0 पर मान 0, ये इसका 0 पर कितना है? 0 है। और 1 पर कितना है वो देखो पहले, 1 पर है π/2, तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा यहां से और इस पर जाकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इस ग्राफ को आप इधर बना दोगे और इधर जब आप -π/2 पर जाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई है? देखो पहले जब ये ऐसा था तो x इधर था, ये वाले मान इधर थे, और y वाले मान जो हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं। ये साइन x का ग्राफ है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये y बराबर साइन x का है। जो इसमें पहले यहाँ वाली रेखा पर लिखे जाते थे वो आपके कोण होते थे, इधर लिखा जाता था वो इस पूरे कोण का मान होता था। जैसे ये वाला मान आपका 30 डिग्री है तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का जब मान निकालोगे तो वो आया आपके पास 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई और ये x है वो कितना है? 30 डिग्री। अब इसी को मैं इन्वर्स में लिखना चाहता हूँ तो इसको ऐसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा? इसको इधर भेज दूंगा साइन को, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स, और क्या है? y है। इसको ऐसे लिखूंगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो ये जो x के मान है वो पहले साइन वाले में x के मान ये थे और ये इधर वाले y के मान थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इनवर्स निकाला मैंने तो क्या कर दिया? जो पहले x पर था वो तो y पर चला जाएगा और वो जो y पर था वो क्या हो जाएगा? x पर आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? यानी पहले x जो था वो ये था, यानी x आपके मान थे। पहले x क्या थे? मान थे। मान इस अक्ष पर है, ये देखो ये रे, यहाँ मान है, यहाँ -1 है, ये वाला -1 है और ये क्या है आपका? 1 है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए क्या करना है, ये वाला जो मान है y वो क्या है? आपके पास कोण है, कोण यहाँ से यहाँ तक है। तो इनवर्स का ये ग्राफ है, साइन का ये ग्राफ है। इसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये ज़्यादा काम के नहीं है अपने। तो अपन ने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये सब बनाया है। अपन सीधा संपर्क यहाँ करते हैं। अपने को तो साइन इनवर्स x का क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव नहीं निकालकर अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो सुन लो। मान लो आपके पास ये y आ गया, तो जब x के मान में चेंज होगा तो y के मान में ठीक उसी प्रकार चेंज होगा जैसे पहले होता था। ठीक है, तो अपन इस चेंज को ऐसे लिखते हैं। देखो ग्राफ आपको मैंने समझा दिया कि साइन इनवर्स का कैसे बनता है और साइन का कैसे बनता है। अब अपन सीधी सीधी बात करते हैं जो डेरिवेटिव के लिए अपने काम किया। यहाँ से मान लो आप लोगों ने इसमें चेंज किया तो ये हो गया आपका x प्लस कितना? डेल x। ठीक है जी, ये हो गया आपका साइन और y प्लस कितना? डेल y। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी है? फर्स्ट है, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी है? सेकंड है। अब आपको इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है? माइनस कर देना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ये किया तो आपके पास बच गया डेल x, इधर क्या आया? साइन, और ये आ जाएगा y प्लस डेल y माइनस क्या आएगा आपका? साइन y। समझ में आ गई? अब देखिए ये जो मैंने लिख रखा है, इधर आपके पास y है, इधर क्या है? आपके पास x है।
इसमें आप सी डी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो ये बात तो कि ये साइन सी है और ये साइन क्या है, डी है, ऐसा अपन करते भी आए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइन सी डी सूत्र लगाता हूँ, और मैंने बार बार आपको बता दिया साइन सी डी सूत्र क्या होता है। देखो साइन ये सी है, माइनस डी करना है तो ये हो गया साइन, और यहाँ लिख दिया मैंने डी। इसका फॉर्मूला आएगा प्यारे बच्चों 2 कोस और सी और प्लस डी बटे 2, और ये आएगा आपका साइन सी माइनस डी और बट्टे क्या आएगा 2। पहले कोस और बाद में साइन आएगा जब माइनस का हो इनके बीच में। यहाँ लिख लो, इसी बात को अगर अपन लिखेंगे तो ये आएगा डेल एक्स बराबर, और यहाँ लिखेंगे 2 कोस, ठीक है। c प्लस डी बट्टे 2 का मतलब क्या है, c ये है और d ये है, तो y और y हो गया 2y, ये हो गया 2y प्लस डेल y बट्टे क्या हो गया 2, ठीक है। इसके बाद हो गया साइन, ये लिख दिया साइन c माइनस डी बट्टा 2, इसमें से ये माइनस करो भाग दो 2 का, तो ये हो गया डेल y बट्टे कितना 2, यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक मेरा ये मानना है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि दोनों तरफ डेल वाई का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यहाँ मैंने दोनों तरफ डेल वाई का भाग दे दिया, ऊपर डेल एक्स है तो अब डेल वाई की रिस्पेक्ट में भाग देना है, ये हो जाएगा 2 कोस, और यहाँ y का भाग दोगे तो 2 का भाग दोगे सिर्फ y बचेगा, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन में कितना 2, ये हो गया आपका साइन, और यहाँ हो जाएगा डेल वाई बट्टे कितना 2। समझ में आ गया। इधर पूरे में भाग दे दो किसका, डेल वाई का। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये जो लिख रखा है मैंने, इसके नीचे अगर ये लाऊंगा और फिर लिमिट लगाऊंगा तो इसका मान क्या हो सकता है, आपको मालूम है 1 हो सकता है। तो इस 2 को यहाँ से उठाकर इसके नीचे लिख दो, तो ये आएगा आपके पास डेल एक्स बट्टे कितना डेल वाई बराबर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास कोस, और यहाँ आ जाएगा y प्लस डेल वाई बट्टे 2, और ये होगा आपका साइन डेल वाई बट्टे 2। इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं कितना डेल वाई, और ये जो 2 ऊपर था इसको मैं नीचे ले आया, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ नीचे, और इसके साथ ऐसे लिख देता हूँ इसको। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है वो सुनो। अपने को तो मालूम है, अपने को निकालना dy अपॉन dx है, ना कि dx अपॉन dy निकालना है। तो अपन इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है ना। जो अंश है उसको हर बना देंगे, जो हर है उसको अंश बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास डेल y अपॉन में कितना डेल x इक्वल्स टू क्या होगा, उसको ऊपर भेज दो, बाकी को नीचे लिखो। नीचे लिखोगे तो ऊपर तो आ जाएगा डेल y अपॉन में कितना 2, और नीचे वाला आ जाएगा आपका कोस, और यहाँ क्या आएगा y प्लस डेल y बट्टे 2, और इसके साथ साथ आ जाएगा आपका साइन डेल y बट्टे कितना 2, ये हो जाएगा। अब वही अपन लिमिट का प्रयोग करते हैं, जब वापस वो पॉइंट मान लो b है जो a की ओर आता है, तो उस वक्त आपका डेल x है वो किसकी ओर टेंड करता है, 0 की ओर। तो यहीं लिख देते हैं लिमिट, और ये है डेल एक्स टेंडिंग टू कितना 0, और यहाँ आ जाएगा आपका डेल वाई अपॉन में डेल एक्स बराबर, इधर होगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू कितना 0, और ये आएगा डेल वाई बटे 2, और ये होगा कोस, और यहाँ आ जाएगा वाई प्लस डेल वाई बटे 2, ये आएगा साइन, और यहाँ लिख दोगे डेल वाई बटे कितना 2। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ये डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होते ही ये जो लिख रखा है ना आपने, इसका मान मैंने आपको बता दिया 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो सबको पता है कि लिमिट, और यहाँ आएगा x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे कितना x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही सुनो, ये dy अपॉन dx हो जाएगा। डेल x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो अपने पास डेल y की वैल्यू भी किसकी ओर जाएगी, 0 की ओर जाएगी। तो ये वाली वैल्यू भी किसकी ओर जाएगी, 0 की ओर जाएगी। अब देखिए अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, कोस बचेगा। तो यहाँ आएगा dy अपॉन में कितना dx, dy अपॉन dx। जब डेल x की वैल्यू 0 की ओर जाएगी तो डेल y की वैल्यू भी किसकी ओर जाएगी, 0 की ओर। और आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा ज़रा कि यहाँ अगर
ये बच गया 1 कितना कोस वाई, यहाँ बचेगा 1/cos वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये अगर कोस वाई बचा है तो इस कोस वाई को आप क्या लिख सकते हो, इस कोस वाई को आप लिख सकते हो, देखो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो और वो ये जानते हो कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है ना। यहाँ से कोस चाहिए अपने को तो कोस यहाँ रख लो, बाकी को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा कोस एक्स बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर और एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसकी जगह अपने पास y है तो यहाँ y रख दो, यहाँ भी y आ जाएगा, तो ये होगा आपका dy अपॉन में कितना dx बराबर क्या होगा 1 अपॉन कोस y है, इसकी जगह लिख दोगे रूट और यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर और y, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर y आ जाएगा। अब साइन स्क्वेयर y का मान क्या है, देखो वो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में है, साइन y की वैल्यू क्या है x है, वो यहाँ रख दो, तो ये आएगा आपका dy अपॉन में कितना dx बराबर क्या होगा 1 अपॉन और रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये आपका साइन इनवर्स x का क्या हो गया डेरिवेटिव आ गया। अब देखो यहाँ x की वैल्यू पहली बात 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 होते ही ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होगी तो भी आपके पास परेशानी है, क्या है कि भाई ये वाला जो मान है वो क्या आ जाएगा बड़ा, तो इस वजह से 1 में से घटाओगे तो इधर नेगेटिव वैल्यू बचेगी, नेगेटिव आएगा तो ये मान नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब सीधा सीधा है x का जो भी मान आए यहाँ वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, x की जो भी वैल्यू आएगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मोड x और लेस देन और 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है x का जो भी मान आए वो -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, -1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो आप, x की जो भी वैल्यू है वो -1 से किसके बीच में होनी चाहिए 1 के बीच में होनी चाहिए। एक तरीका तो प्यारे बच्चों ये है इस सवाल का, एक दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको ताकि आप बड़ी आसानी से इस सवाल को हल कर लो। ये कर सकते हो, ये भी तरीका आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड और है, उससे भी आप इस सवाल को हल कर सकते हो और वो भी आसानी से हल कर सकते हो। तो देखिए कैसा है वो मेथड और वो कैसे काम करेगा इस सवाल पर देखना है अपने को कि यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो आप इसको क्या करो अपना x इक्वल्स टू कितना है साइन और इनवर्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं y साइन y, सॉरी इसको लिख दिया साइन y। अब देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, x इक्वल्स टू साइन y आ गया। अब आप चाह रहे हो कि इसको किसी और तरीके से भी अपन कर सकते हैं क्या हल, जी हाँ कर सकते हैं। ये आपने इसका किसकी रिस्पेक्ट में अवकलन किया है, अभी तक किसी की रिस्पेक्ट में नहीं किया, तो आप एक काम करो ना, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, तो यहाँ तो x का x की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, सब लोग जानते हो शायद, यानी एक पावर है तो x का x की रिस्पेक्ट में 1 होता है, साइन का होता है कोस, और जो साथ में एंगल है वो एंगल लिख दो y हो गया। लेकिन आप लोग ये भी तो जानते हो अभी तो साइन का ही हुआ है, इस y का तो कोई अवकलन अपन ने किया नहीं, इस y को थोड़ा नजदीक लिख देता हूं मैं, यहाँ y है ये, यानी y का कोई डिफरेंशिएशन आपने अभी तक नहीं किया है, तो y का x की रिस्पेक्ट में और करना पड़ेगा, y का x की रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन में कितना dx, शायद समझ में आ गया होगा। अपने को तो निकालना क्या है dy अपॉन dx, तो यहाँ लिख देता हूं मैं dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन में कितना कोस और y, लिख दिया कोस y। अब वही बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपका कोस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये आएगा एक्स और इसका रूट आ जाएगा। अपने को तो y चाहिए तो यहाँ y लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, वही इक्वेशन फर्स्ट में साइन y की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ अपन लिख देंगे dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन और रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही मैंने पीछे बताया, यही यहाँ बताया। आपको जो भी दोनों में से आसान लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना
अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल वाला जो मेथड है वो पूछा है तो उसी से करना है, वरना आप इस मेथड से भी कर सकते हो। और इस मेथड से सारे हल आप आसानी से कर लोगे, जितने भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन सब के आप आसानी से इसी प्रकार कर सकते हो। और मैं इन सब के फॉर्मूले भी बता देता हूँ। देखिए पहला है y बराबर साइन इनवर्स x, दूसरा आपके पास है y बराबर कोस इनवर्स x, फिर आपके पास y बराबर टेन इनवर्स x, फिर है y बराबर कोट इनवर्स और x, फिर आपके पास y बराबर सेक इनवर्स और x, ठीक है, फिर आपके पास y बराबर है कोसेक इनवर्स और x है, ठीक है। देखिएगा dy अपॉन dx क्या होगा इन सब में, पहले का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया प्यारे बच्चों। दूसरे का जो dy अपॉन dx है उसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, पहले तो सेम लिख दो, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1, इससे बाहर माइनस का चिन्ह लगा दो बस। फिर अगला लिखोगे dy अपॉन में dx, तो बराबर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। ऐसे ही करना है, सेम आ जाएगा, यहाँ रूट नहीं आएगा बस टेन वाले में, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx कोट का निकालोगे, माइनस का चिन्ह लगाओ, अपॉन में 1 प्लस क्या लिखो, एक्स स्क्वायर लिख दो। फिर सेक का निकालोगे तो सेक में आएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन और x रूट, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करना है, इसका लिखो तो सेम पहले ये लिख दो, dy अपॉन dx बराबर जो पहले लिखा वो लिख दो, x रूट, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अब क्या कर दो, यहाँ माइनस का निशान लगा दो बस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला दूसरा लगभग सेम है, माइनस का चिन्ह आएगा, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। तो आपको 3 याद करने, 3 अपने आप याद हो जाएगी। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी शायद मेरी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं अपन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले सब बता दिए। अब देखो फॉर्मूलों की बात रहती है तो फॉर्मूले मैंने आपको लगभग सारे बता दिए। अब अपन इनकी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और अब अवकलन के नियमों की ओर बढ़ते हैं कि भाई अवकलन के नियम क्या क्या होते हैं, किस आधार पर नियम काम करते हैं, और आपको सवालों की मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं। सबसे पहले देखिएगा आप लोग, अवकलन के नियम क्या हैं, रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। अवकलन के नियम, अवकलन के नियम, नियम में रूल हैं अवकलन के, कौन कौन से रूल पर काम करता है। पहला है योग नियम, कौन सा नियम, योग नियम, एडिटिव प्रॉपर्टी जिसको अपन कहते हैं वो है योग नियम। दूसरा है व्यकलन नियम, व्यकलन को घटाव बोलते हैं, व्यकलन या इसको बोलते हैं घटाव, ठीक है। घटाव नियम क्या है, अमूमन ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं लेकिन यहां मैं दोनों को अलग अलग बता रहा हूं। तीसरा नियम अपना है गुणन नियम, कौन सा नियम है प्यारे बच्चों, गुणन नियम, ठीक है। और इसके बाद चौथा नियम जो अपना है वो है भाग नियम, भाग नियम। इन 4 नियमों पर पहले बात करते हैं और इनके सवालों की मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। योग नियम ये कहता है कि मान लो आपके पास 2 फंक्शन है, एक fx है और एक gx है, ये दोनों अवकलनीय फलन है। fx और gx क्या है, अवकलनीय। अवकलनीय का मतलब है जिनका अवकलन क्या है, संभव है, वो अवकलनीय फलन है। यदि ये दोनों अवकलनीय फलन है तो आपसे पूछा जाएगा d अपॉन dx और fx प्लस माइनस, या प्लस ही लिखते हैं पहले योग अकेले का, फिर है gx। अगर आपको इस तरीके के 2 अलग अलग फंक्शन का अवकलन करना है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है, देखो दोनों का अलग अलग अवकलन कर दो, fx का अलग अवकलन कर दो, कर दिया जी। फिर gx का अलग अवकलन कर दो, gx का अलग अवकलन कर दिया, ये gx का अलग हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो बस, ये है अवकलन का योग नियम। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे अपन, d अपॉन डी एक्स है, आपके पास लिखा हुआ है e की पावर x प्लस लिखा हुआ है साइन x, समझ लेना मेरी बात को। तो ये एक फंक्शन fx है, ये फंक्शन gx है, दोनों को अलग अलग लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल्स टू, ये fx है और ये gx है, तो fx का अलग अवकलन करो, gx का अलग अवकलन करो। तो यहाँ क्या करोगे,
डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिखोगे ई और इसकी पावर क्या है एक्स है, प्लस डी अपॉन डी एक्स है और इसके साथ यहाँ क्या है साइन और एक्स आ जाएगा। अब आप सब लोग जानते हो कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो एक्स की रिस्पेक्ट में होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स लिख दिया। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोस एक्स होता है, तो ये लिख दिया कोस और एक्स। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो ये जो है वो योग नियम है। योग नियम पर एक सवाल और बता देता हूं आपको, देखो जी डी अपॉन डी एक्स है और यहां मान लो आपके पास आ गया 2 की पावर एक्स प्लस आ गया 1/2 इसकी पावर एक्स। बहुत अच्छे से समझ लेना, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। मान लो इन दोनों के बीच में आया है साइन किसका प्लस का, तो क्या करोगे डी अपॉन डी एक्स और 2 की पावर एक्स है इसका अलग करो, डी अपॉन डी एक्स है इसमें 1/2 की पावर एक्स है इसका अलग करो, ये भी एक की पावर एक्स है ये भी एक की पावर एक्स है, दोनों का करोगे तो इसका 2 की पावर एक्स और log a हो जाएगा e की पावर 2 और इसका हो जाएगा 1/2 की पावर x और log क्या हो जाएगा e की पावर 1/2। प्यारे बच्चों समझ गए बात को? इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। इसको और ज्यादा हल करना चाहते हो, इसका आपको फॉर्मूला बताया a की पावर x का होता है a की पावर x और log a की पावर x log a, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर x log e की पावर कितना 2। अब ये जो 2 है वो नीचे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस x और ये 2 नीचे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log e की पावर 2 की पावर माइनस 1। अब log की एक प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो तो अगर m की पावर n है तो वो पावर कहाँ जाती है आगे। अभी तक यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इस माइनस को आगे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर x log e की पावर 2 माइनस 2 की पावर माइनस x और log हो जाएगा e की पावर कितना 2 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें से log e की पावर 2 इसमें से log e की पावर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले तो यहाँ बचेगा क्या, वो बचेगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है log e की पावर क्या आ रहा है यहाँ आ रहा है 2 कॉमन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप जितना भी इसको हल करना चाहते हो उतना हल कर सकते हो। विकलन नियम में ज़्यादा कुछ है नहीं, जहां मैंने कौन सा चिन्ह लगाया प्लस का लगाया वहां क्या लगा दो माइनस का। तो देखो मैं सिर्फ नाम बदल रहा हूं, दूसरा नियम यहाँ बन जाएगा अपने आप, ठीक है। देखिए विकलन का नियम या घटाव का नियम क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा नियम चल रहा है अपना, वो है घटाव नियम। घटाव नियम है। अब घटाव नियम में क्या करना है, यहाँ जहाँ आपने प्लस का निशान लगाया वहाँ क्या लगा दो माइनस में आएंगे। अगर यहाँ और यहाँ दो फलन है, दोनों अवकलनीय फलन है, बीच में माइनस का निशान है तो दोनों के बीच का माइनस का निशान, दोनों का अलग अलग अवकलन करो, दोनों को घटा दो। समझ में आ गई? जैसे e की पावर x और यहाँ मैंने लिख दिया माइनस साइन x, तो आप लोगों को क्या करना है, e की पावर x का अलग करो, साइन x का अलग करो, दोनों को घटा दो, यानी बीच में साइन किसका माइनस का लगा दो। ठीक ऐसा ही देखो प्यारे बच्चों यहाँ है, यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, मान लो ये माइनस का निशान आ गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से समझना इस सवाल में, ये माइनस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। लेकिन अब देखो ये माइनस यहाँ से आगे यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस होते ही ये क्या हो जाएगा प्लस। अब मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आज आपको मैंने अवकलन के दो नियम बताए, एक तो योग नियम और एक घटाव नियम। दो नियम बचे हैं। दो नियम कौन कौन से बचे हैं, एक बचा है आप लोगों का गुणन नियम और एक बचा है आपका भाग नियम। इसके बाद अपन अचर के गुणा के साथ वाले नियम भी पढ़ेंगे। तो आज का पहले होमवर्क नोट करो, कुछ सवाल आप लोगों को करने हैं जो योग और घटाव नियम पर होंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे। पहले जल्दी से आप लोग होमवर्क नोट करो। देखिए पहला सवाल है, लिखना है आपको डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखोगे साइन एक्स, प्लस लिखोगे कोस एक्स, प्लस लिखोगे सेक एक्स, ठीक है, और प्लस लिखोगे 10 की पावर एक्स। पहला जैसे योग नियम बताए कितने भी जुड़े हुए हों चाहे उन सब का अवकलन कर दो और सबको जोड़ दो। 2 नंबर डी अपॉन डी एक्स है, ये आ जाएगा आप लोगों का रूट एक्स और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। दिमाग लगाना अपने आप याद आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स और इसकी पावर कितनी आ गई 2। फिर 4 नंबर आपको लिखना है डी अपॉन डी एक्स और ये लिखना है ए की पावर एक्स,
इंटू बी की पावर एक्स। आप सोचोगे ये नियम तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो आपको याद आ जाएगा। 2 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर एक्स। इसमें बिना गुणन का नियम लगाए आपको ये दोनों हल करने हैं सवाल। 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं आज, ये काम आज आप होमवर्क के रूप में करोगे, बाकी बात कल दोबारा करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो। आप इसी तरह हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।